अब है एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ए स्टेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार at an angle of depression of 30 degree which is approaching foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें जो है टाइम पूछा गया है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों में जो है डिस्टेंस पूछा जाता था, इस क्वेश्चन में जो है टाइम पूछा गया है, इसलिए थोड़ा अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें हमें टाइम निकालना है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे कोई टावर है ऐसे करके और यहाँ पे कोई कार है, ये कार जो है इधर की तरफ जा रही है टावर की तरफ। ये मान लो यहाँ पे ओ ए टावर है और बी पे कोई कार है और ये कार जा रही है इधर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से किसी ने एंगल ऑफ, यहाँ से कोई ऊपर बैठा हुआ है यहाँ पे टावर के टॉप पे, यहाँ से जब उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा इस कार का, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये वाला एंगल बन रहा था 30 डिग्री का। अब जब ये कार आगे गई, मान लो ये यहाँ पे पहुँच गई 6 सेकेंड में, यहाँ पे से यहाँ तक आने में इसको 6 सेकेंड लगे और ये आ गई अब कितने पे, सी पॉइंट पे आ गई। मान लो 6 सेकेंड के बाद ये सी पॉइंट पे आ गई। अब इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो चेंज हो गया। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो यहाँ से ये वाला आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये डिप्रेशन बढ़ करके कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। अब ये हो गया 60 डिग्री का। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ये बड़े वाले एंगल को अंदर लिखना चाहिए। तो यहाँ पे इसको 60 डिग्री वाले को लिख देता हूँ मैं यहाँ पे अंदर। ये 60 डिग्री का था और इससे पहले वाला जो एंगल था इसको थोड़ा बाहर की तरफ लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ इतना, ये 30 डिग्री है। तो ऐसे में थोड़ा ठीक लगता है, ऐसे बनाना चाहिए डायग्राम। ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा और ये वाला 60 डिग्री का है तो ये वाला भी 60 डिग्री का होगा। तो हमें इसमें ये निकालना है कि ये C से O तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लगेगा। तो मान लो C से O तक कार को पहुंचने में t सेकेंड लग रहे हैं, t सेकेंड यहाँ से यहाँ तक। ये सेकेंड में तो इसको भी हमने सेकेंड में ही लिख दिया। मान लो कि ये जो टावर है इसकी हाइट h है, तो इसको h ले लेते हैं, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो हाइट है ये h है। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम ले रहे हैं इस वाले ट्रायंगल को, किसको, AOC को। तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AOC। AOC में सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें 1060। तो यहाँ पे लिखो 1060। 1060 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है इसमें OA और बेस है OC। तो यहाँ पे लिखेंगे OA अपॉन OC। तो 1060 की वैल्यू होती है √3 लिखेंगे। OA की जगह में हमारे पास OA हमने H ले रखा तो H, और OC की जगह में कितना T, लिख दो इसको T। तो यहाँ पे आ जाएगा T और यहाँ से H की वैल्यू निकाल देंगे, ये हो जाएगा H इज इक्वल टू √3T। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है हमारी। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल BOA। इन राइट एंगल ट्रायंगल BOA और इसमें 1030 इज इक्वल टू, फिर से इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो फिर से OA है और बेस जो है इसके लिए OB है, तो OA अपॉन OB। 1030 की वैल्यू 1/√3। OA की जगह में आ जाएगा हमारे पास H और OB की जगह में हमारे पास आ जाएगा 6 + T, यानी कि BC + CO। तो BC 6 है और प्लस T, तो सीधे लिख देते हैं इसको। OB की वैल्यू जो है वो 6 + T है, तो 6 + T लिख दिया है यहाँ पर। अब इसको यहाँ भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से, तो ये हो जाएगा 6 + T इज इक्वल टू √3H। और ये H की वैल्यू आ रखी थी फ्रॉम फर्स्ट से, H इज इक्वल टू √3T आ रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 + T इज इक्वल टू √3 और H की जगह में लिख दो √3T, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। √3 की इंटू √3 से होगी तो ये आ जाएगा कितना, 3T। √3 की इंटू √3 से होगी तो कितना आ जाएगा, 3T। तो ये जाएगा 6 + T इज इक्वल टू 3T। इस T को उधर भेज दो, 6 इज इक्वल टू 3T - T। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3T में से
एक टी चला जाएगा तो 2t, तो 2t, और इधर कितना है 6, तो 2t इज इक्वल टू 6 आ गया, तो t इज इक्वल टू 6/2 कट जाएगा 3, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको C से O तक पहुंचने में 3 सेकेंड लगेंगे। इस क्वेश्चन में हमने सीधे टाइम रख करके निकाल दिया। इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। इसको डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये होता है। तो मान लो कि ये जो कार की जो स्पीड है, कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मान लो उसकी कांस्टेंट स्पीड v है, तो उसके हिसाब से अगर हम जैसे अगर किसी को ये CO डिस्टेंस निकाल के करना है कि नहीं हमें टाइम t से तो गलत हो रहा है, तो डिस्टेंस से निकालना है, तो तुम BC की और CO की वैल्यू जो है निकाल सकते हो। तो अगर दूसरे तरीके से करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ से स्टार्ट करना, इसमें लिखना कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। और मान लो कि जो कार की कांस्टेंट स्पीड है वो v है, यहाँ पे लिख देंगे कि लेट स्पीड ऑफ द कार बी स्मॉल v ले लो, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो यहाँ पे से पहले BC निकाल देंगे, BC इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है BC, तो स्पीड कितनी है, स्पीड है v, और टाइम t कितना है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 6, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 6v। तो इसका मतलब अब BC जो है ये 6v आ गया। और जो OC है, OC भी निकल जाएगा, OC इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, फिर से वही स्पीड है v, और टाइम कितना है t, तो v मल्टीप्लाइड बाई t, तो इसको लिख देते हैं vt, ये आ गया vt। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे हमने सीधे टाइम रखा हुआ है, ये यहाँ पे तुमने देखा होगा हमने OC की जगह में सीधे t लिख दिया। तो तुम चाहो तो अब इसको ऐसे OC की जगह में t की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ये है OC की जगह में vt लिख दो, तो ये vt आ जाएगा। तो यहाँ पे से h को जब इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू ये t की जगह में क्या आएगा vt, तो यहाँ पे vt लिख देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे जब दूसरी बार हमने करा tan 30 इज इक्वल टू OA अपॉन OB, तो यहाँ पे OA की जगह में h आ रखा है और OB की जगह में यहाँ पे 6 और प्लस t जहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे OB की जगह में हम लिखेंगे, OB की जगह में रख दो BC प्लस CO। जब BC प्लस CO रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h। BC की जगह में क्या आएगा, ये है BC की वैल्यू लिखी हुई है 6v, तो यहाँ पे आ जाएगा 6v, और यहाँ पे OC की जगह में आ जाएगा कितना प्लस VT, तो यहाँ पे लिख देंगे v और t ऐसे करके, तो ये आ गया 6v प्लस VT। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये जब यहाँ आएगा तो ये h की वैल्यू आएगी, तो ये आ जाएगा 6v प्लस VT, और यहाँ पे से अपॉन √3 इज इक्वल टू h, और h की वैल्यू यहां से रख देंगे, h की वैल्यू क्या है √3 VT, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 6, इन दोनों में v कॉमन है, v बाहर ले लेना पहले, v कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बच जाएगा हमारे पास 6 प्लस t, तो 6 प्लस t लिख दो ऐसे करके, और अपॉन √3 इज इक्वल टू h, इस h की जगह में ये वाली वैल्यू रख देंगे √3 VT, तो यहाँ पे लिख दो √3 v और t। अब क्या होगा, ये v से ये वाला v कैंसिल और ये वहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस t इज इक्वल टू √3, और ये √3 जब यहाँ आएगा तो √3 की इंटू √3 से हो जाएगी, तो सीधे ये जो है 3t हो जाएगा, तो इसको 3t लिख दो, फिर इसको उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 3t माइनस t, तो 6 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू 6/2, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो बात एक ही है, क्या वैसे करना है या ऐसे करना है। कुछ लोगों को ये मैंने इसलिए बता दिया दूसरा वाला मेथड, कि कुछ लोगों को ये समस्या हो जाती है, जो हम रेशो निकालते हैं वो या तो हम टाइम में निकालते हैं या डिस्टेंस और डिस्टेंस का रेशो निकालते हैं, वो एक जैसी यूनिटों का होना चाहिए। लेकिन इसमें हमने क्या करा कि डिस्टेंस के साथ टाइम, इससे पहले वाले में तो डिस्टेंस के साथ टाइम रख दिया, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर इधर डिस्टेंस है और इधर टाइम है और इसकी कंपैरिजन हम इधर के डिस्टेंस और इधर के टाइम के साथ कर रहे हैं अगर, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहला वाला मेथड भी बिल्कुल सही है, वो इजी है, तो आप लोग जो है
दोनों जो भी अच्छा लगे आप उसमें से करिए। इस सीरीज़ में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो एक्सरसाइज थी 9.1 उसके पूरे के पूरे 15 के 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने की। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।